आइए अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर पहला। इसमें कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। गौर कीजिएगा, जो अद्वितीय हल होगा, वैसे हमको चेक करना है किसका हल अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीन को शर्त होता है। अद्वितीय रूप से जो हल होगा स्थिति, उसे वज्र गुणनखंड विधि से क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं हम कि आप जो ये तीनों चीज़ है वो निकालना पिछले चैप्टर में सीखे होंगे। अगर आप नहीं सीखे हैं तो हम आपको एक बार वो चीज़ दिखा देना चाहते हैं कि वो सूत्र क्या है जिससे आप पहचान सकेंगे कि अद्वितीय हल कब होता है, किसका कोई हल नहीं होता है और कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, वो चार्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो चलिए ये देखिए आपके सामने आ गया ये चार्ट। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, जब ये मान लो दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 से इसका गुणांक है, इसलिए ये 1 है, ये -2 है, ये हो गया A1 A2 और A3 कुछ नहीं 0 है। और इसमें हो गया, ये हो गया, ये होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, ऐसे ही सब में है। तो जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 का, तब उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी कहलाती है और उसका अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो इसी सूत्र पर जो सवाल होगा मेरा, उसका ही सिर्फ हमको वज्र गुणनखंड विधि से क्या करना है, निकालना है। या तो आप अपने बुक में ये निकाल के आपको सिर्फ अनुपातों की जो तुलना है ना, इसको सिर्फ याद रखना है कि ये किस टाइप का है। शुरू से बराबर नहीं रहेगा दोगो तो उसको कहेंगे एक हल होगा, उसको अद्वितीय कहते हैं। तीनों बराबर तो उसको कहते हैं समपाती, इसको अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और जब दोगो लास्ट से बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं, तो उसको कहेंगे समांतर और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आप निश्चित रूप से याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल बनाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलते हैं अब हम सवाल की ओर। सवाल जैसे आप देख लिए हैं, 4 सवाल है इसमें, चारों सवाल को हम आपको हल करके दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हल की ओर। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, जैसे कि हम सवाल नंबर लिख लिए हैं आपके सामने, प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर पहला है कि x - 3y -3 बराबर 0 और यहाँ पर 3x - 9y -2 बराबर 0 है। अब हम ये सवाल है, इसका हम हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, हल करने के लिए तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि ये है किस तरह का। इसको हम चेक करते हैं। देखिए इसके पीछे कुछ नहीं, एक तो हम लिखते हैं यहाँ 1/3 बराबर देंगे, फिर लिखेंगे ये -3, जैसे होता है ना B1 बट्टा B2, तो -3 बट्टा -9, फिर बराबर देंगे C1 बट्टा C2, तो -3 बट्टा -2। आप जानते हैं माइनस दोनों है तो कट सकता है ऊपर नीचे। फिर यहाँ पर जब आता है तो ये भी माइनस माइनस तो कट सकता है, तो 3 तिया 9 भी कट जाएगा। तो यहाँ हमको बचा 1/3 बराबर 1/3 और बराबर नहीं 3/2। तो ये किस सूत्र पर जाएगा, तो आप जानते हैं ये गया है अपना A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। ठीक है, तो ये जो है सो अपरिमित, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, ये लिख देंगे हल संभव नहीं है, या लिख देंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है तब हमको इससे आगे इसका काम ही नहीं करना है। ठीक है,
अब हम चलते हैं दूसरा सवाल लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल जैसे कह रहा था, दूसरा सवाल यहाँ हम बनाएंगे, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, संभव होगा तो कॉपी अपने सामने रख के इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब जब यहाँ बनाएंगे दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ये भी बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से जो हम हल शुरू करेंगे, इसका हल शुरू करने के लिए आप देखिए यहाँ पर, फिर सबसे पहले इसको, ये देखिए अरेंज नहीं है, इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे। इसको 2x प्लस वाई, अब 5 को इधर लाएंगे तो -5, उधर शून्य रखना है, ठीक है। और जब तो वज्र गुणनखंड विधि का जिक्र करें ना, उस समय तो बराबर 0 रखना है और सबको एक तरफ ला लेना है। पुनः इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर क्या होगा 0, ठीक है। अब जो आगे बढ़ेंगे, आप तो चेक करिए सबसे पहले ये जो है ये किस तरह का अनेक हल है कि कोई हल नहीं है कि अद्वितीय हल है, वो चेक करेंगे। 2/3 बराबर, इधर देखिए 1 है तो 1/2। अब शुरू से ही देख लीजिए बराबर नहीं दिख रहा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत हमको नहीं है, यहीं हम इसको काट देंगे क्योंकि बराबर नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए कि किस सूत्र पर गया, तो ये हो जाएगा आपका A1/A2 और बराबर नहीं B1/B2, इस शर्त पर गया B2 होगा, ठीक है। तब ये जो है इसका अद्वितीय हल होता है, क्या होता है अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा तब ये हमको क्या करना है, इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो अद्वितीय दिखा दिए और इसका हल हम आपको इस साइड वज्र गुणनखंड विधि से बना के देखते हैं। वैसे यहाँ भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहीं देखते हैं। अब यहाँ पर एक हम लाइनिंग खींचेंगे, आप लोग सबसे पहले ये बनाइएगा तब इस साइड वाला बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर बनाने के लिए देखिए x y और एक 3 लाइन खींच लेंगे, एक देंगे x y और एक, चूँकि ये चरमान है 2 और इसी का हल हमको चाहिए। अब देखिए x के सामने जो है 2 3 है तो लिखिए 2 और 3, y में है 1 2 तो y के सामने 1 और 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसके सामने जो है तो -5 और -8 यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। ये x का है, y का ही 1 के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्रॉस गुना होता है। क्या होता है क्रॉस गुना। जैसे x में लीजिएगा, आपको नीचे लिख देना x के लिए जो लिखेंगे तो x को ढक देंगे, ठीक है। x के मान को हम ढक देंगे, और बाद बाकी जो ये 2 मान आपको दिख रहा है, x को ढकने के बाद उसको क्रॉस गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, क्रॉस, पहले इसको इससे और फिर इसको इससे, और घटाना है, उसको नीचे लिखना है। तो ये हो गया 8 का गुना जब 1 से करेंगे तो -8 होगा, घटाना है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, फिर 5 दूने कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ -10 लिखेंगे, इसको हम कोष्ठ में बंद कर देंगे, फिर बराबर देंगे। अब y की बात करेंगे, फिर बट्टा देंगे, तो y का जब बात होगा तो y के मानों को ढक देना है। जब ढक दीजिएगा तो आप ध्यान से देखिए, पहले न आप इधर तो चलते हैं इस होकर के, तो पहले इसको इससे गुना होगा, इसको क्या होगा इससे गुना होगा। आप इसको सहूलियत के लिए आपको क्या करना है, आप चाहे तो इस मान को उठा के आगे लिख सकते हैं समझने के लिए, तो 2/3 यहाँ भी लिख सकते हैं। और तब जो क्रॉस गुना कीजिएगा तो इसको यहाँ इससे और इसको इससे गुना करना है। अब देखिए गुना कीजिएगा तो 5 तिये हो गया 15, तो ये हो जाएगा -15, ठीक है। फिर माइनस देंगे, 8 दूने 16, तो माइनस हो जाएगा 16, इसको क्या कीजिए बंद कर दीजिए, फिर बराबर देंगे, 1 है तो 1 लेना है। अब गौर कीजिए, ये तो लास्ट में लिखे हैं, 1 जो लेंगे तो इसके मान को ढक देना है,
तो कौन सा मान बचेगा, इसको आगे नहीं देखना, यही मान तो यहाँ भी है ना, तो इसको इससे गुना करना, यही दोनों बचा, तो फिर इसको भी इससे गुना करना है और फिर इसको भी इससे गुना करना है। बट्टा का चिन्ह खींच देंगे, 2 दूना हो गया 4 माइनस 3 का पहाड़ा एक बार तो 3 हो गया। अब बस इससे इतना तक आपको तैयार हो जाता है, तब समझिए 1 से 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। वो देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं x बट्टा -8 माइनस माइनस हो गया +10, ठीक, बराबर का चिन्ह दीजिए। फिर है y बट्टे -15 माइनस माइनस प्लस हो गया 16 बराबर 1/1, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ से क्या करना है, एक लाइन और लिख लीजिए, x बट्टे 10 कर्जा है, 8 कर्जा है, 10 अपने पास है, तो 10 में से 8 घटेगा तो बचेगा 2 बराबर y लीजिए बट्टा दीजिए, 15 रुपये कर्जा है, 16 रुपये अपना है, 16 में से 15 जाएगा 1 बराबर इधर 1/1। अब देखिए ये आपस में तीनों बराबर है, तो सबसे पहले हम बारी बारी से इसको लेंगे और इसको लेंगे बराबर के रूप में, फिर इसको लेंगे इसको लेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ x बट्टे 2 बराबर 1/1। यहाँ से जो क्रॉस गुना कीजिएगा तो x बराबर निकल के आएगा अपना 2, ठीक है, एक मान आ गया। पुनः दूसरी बार में क्या करेंगे, y/1 और बराबर 1/1, फिर क्रॉस गुना कीजिएगा तो y बराबर आएगा 1। तो चलिए फाइनली अपना आंसर आ ही गया है, x बराबर 2 हो गया और y बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप वज्र गुणनखंड विधि को भी, वज्र सुनने में आपको कुछ लगता होगा कि वाह कितना भारी होगा, लेकिन ये भारी नहीं, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस को ज़रूर करें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर, ठीक है। तो तीसरे सवाल की ओर चलने के लिए तो हम अगले पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा सवाल क्या कर रहा है, फिर उसी तरह से चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। तीसरा सवाल कह रहा है आपका 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर है 40। चलिए इसको हल करके देखते हैं। इसको जो हल कीजिएगा तब जो है, तो इसको हल करने के लिए पहले इसको सेटिंग कीजिए। उधर हमको 0 चाहिए तो 0 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, 20 को उधर लेंगे तो -20 क्या बच जाएगा 0। फिर इसको भी उसी तरह से सेटिंग करेंगे, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ से आप चेक कीजिए कि ये पहले अद्वितीय हल है कि अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो चेक करते हैं, चलिए 3/6 बराबर -5/-10 बराबर -20 बट्टे -40। माइनस माइनस काट दीजिए, माइनस माइनस काट दीजिए, ये हो जाएगा 3 दूने 6, 5 दूने 10, 20 दूने 40। अब यहाँ से देख रहे हैं आप, इधर भी बचा 1/2, इधर भी बचा 1/2 और इधर भी बचा 1/2। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, थोड़ा सूत्र से लिखते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ से देखिए तीनों बराबर है, और जब तीनों बराबर होता है तो आप जानते हैं इस शर्त का फॉलो कर रहा है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनगिनत हल होगा, ठीक है।
और जब अनगिनत हल हो तब हम आपको उसको बना के देखना ही नहीं है, ठीक है। अनगिनत हल को बना के नहीं देखना है, जिसका अद्वितीय हल है उसी को बना के देखना है, ठीक है। अब यहाँ से फिर तीसरा सवाल हो गया आपका कंप्लीट। अब सवाल नंबर 4 को, सवाल नंबर 4 कह रहा है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और ये हो गया 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये देखिए सेटिंग किया ही हुआ है, तो डायरेक्ट हम हल करेंगे। वैसे नहीं किया रहता तो हल करने समय में हम क्या करते, इसको पहले सेटिंग करते हैं। अब यहाँ जो इसको भी चेक कीजिए, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया a1, फिर हो गया a2 3 बराबर b1 की जगह पर लिखेंगे -3 बट्टे -3, फिर बराबर का चिन्ह देंगे -7 बट्टे -15, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो इधर बच्चा 1/3, कितना बचा 1/3 बराबर नहीं 1/1 बराबर नहीं है ना, तो यही हम चेक कर रहे थे, ये हो गया अद्वितीय हल होगा। ये क्या होगा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, और इसी शर्त से तो अपना क्या होता है अद्वितीय हल निकलता है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तो इसको वज्र गुणनखंड भी से बनाना भी है। तो चलिए बहुत आसान है बनाना, एक आप बना चुके हैं, दूसरा भी बना के देखिए, नहीं तो पहले वीडियो को रोकिए यहाँ, फिर बनाइए, फिर आप अपने आप को जांचिए कि हमसे बना या नहीं बना। चलिए हम तो बनाते हैं, आप वहाँ पर वीडियो रोक के बना के फिर ये वीडियो को आगे चला के देखिए जो सही हुआ या नहीं हुआ। फिर x y 1 लेंगे, x y और 1 ले लेंगे। x के जगह पर क्या सब है सो देख लीजिए, 1 3 देंगे 1 3, y की जगह पर -3 -3, 1 की जगह पर -7 -15, और एक बार और एक्स्ट्रा इसको लिख लीजिए सेम संख्या को यहाँ पर 1/1 और 3। अब क्या करना है आपको, बस इसे या तो आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, नहीं बंद कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। x के लिए जो वैल्यू आएगा अपना, x को छोड़ के बाद बाकी जो 2 को बचेगा उसको गुना करना है। तो सबसे पहले ऐसे गुना शुरू कीजिए, माइनस माइनस प्लस 15 तिया 45, माइनस 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 प्लस हो गया 7 तिया 21, ठीक है। 45 माइनस 21 बराबर, अब y के लिए बात करेंगे तो y जो है सो देखिए y के लिए बात करते हैं तो y को छोड़ देते हैं, तो यही मान उठा के यहाँ ले गए हैं तो y को छोड़ देंगे तो इसी दोनों मान को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 7 तिया 21, तो -21, फिर माइनस देंगे, 15 का पहरा एक बार लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -15 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है 1/, अब इसको छोड़ देना है तो ये दोनों बचेगा, सीधा आएंगे तो अरे ये या ये चाहे ये तो सेम संख्या है तो ऐसे गुना कीजिए आप, यहाँ इसको यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा देंगे। 1 के लिए कर रहे हैं, y के लिए किस किस को गुना किए हैं, y को छोड़ के इस दोनों को गुना किए, और फिर 1 के लिए करें तो 1 को छोड़ना है तो यही दोनों आएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे गुना करेंगे ऐसे, फिर ऐसे, तो चलिए यहाँ हो गया -3 और फिर हो गया माइनस 3 तिये 9। अब यहाँ से आगे बढ़िए, x/45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में से 21 जाएगा तो आपका बचेगा 24, कितना बचेगा 24 बराबर y बट्टे ये हो गया आपका -21 माइनस माइनस प्लस 15
बराबर 1/-3 प्लस 9। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो x/24 लिखेंगे ही, बराबर यहाँ लिखिएगा y/21 कर्जा है 15 देना है, इसका मतलब कर्जा में ही बचेगा 6 बचेगा, बराबर फिर यहाँ 1/3 रुपया कर्जा है, 9 रुपया अपने पास है तो देना होगा, तो 6 रुपया बचेगा सिर्फ। अब यहाँ से ये जो 3 पद बराबर दिखा, तो इतना बराबर इतना एक बार लेंगे तो x का मान आएगा, इतना बराबर इतना जो एक बार लेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x/24 बराबर 1/6। देखिए नीचा में सेम संख्या रहे तो काट भी सकते हैं, तो 6 चौक 24 4 बार में कटेगा। तो यहाँ से जो है सो x बराबर हम लिख सकते हैं, इसको 1 है 1 से गुना करेंगे x होगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4, x का वैल्यू आ गया। पुनः जो लिखेंगे तो y/6 हाँ बराबर 1/6। तो यहाँ भी 6 कट गया, 1 हुआ। अब यहाँ से देखिए तो y बराबर वैल्यू आ गया अपना 1 और ये हो गया -1। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को आसान तरीक़ा से x और y दोनों का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वज्र गुणनखंड विधि आपको समझ ही नहीं बेहतर तरीक़ा से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो सोचिए आप ध्यान से देखिए, इसको पढ़ते समय कहीं और ध्यान नहीं रखिए, निश्चित बनेगा। आइए सबसे पहले आप चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपको देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा का पहला कर रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। a और b का मान निकालना है, जो कि समीकरण का युग्म दिया हुआ है 2, उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल का शर्त आप जानते होंगे कि तीनों बराबर होता है। कैसे, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला हम लोग हल करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 7 है। ठीक है, और दूसरा है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी और -2। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ से, सबसे पहले तो हम जानते हैं, हमको कह रहा था अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल होंगे। इतना बात जब ही कह ही दिया जो अनेक हल होंगे, तो अनेक हल का सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे। तो अनेक हल का फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों बराबर होता है, हमेशा याद कर लीजिएगा। ठीक है, 3 गो शर्त इससे पहले भी बता चुके हैं, फार्मूला आपकी किताब में भी है, उसको ध्यान से याद कर लीजिए। अनेक हल होगा तब इसके लिए क्या करेंगे हम, तो देखिए इसको इसी मान पर पहले चेक कीजिए। इसी मान पर जो अपरिमित अनेक हल है, चेक करने के लिए चेक करेंगे तो लिखेंगे 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। अब कहिएगा ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसके पीछे x के पीछे कुछ नहीं, x का गुणांक है, ये x का गुणांक है, तो ये हो गया a1, ये हो गया a2, x को छोड़ के, फिर y को छोड़ के ये b है, तो ये हो गया b2, ये हो गया a2। अब यहाँ से बराबर का साइन देंगे और 7/, ये पूरा हो गया आपको a b c, तो ये हो गया c2, 3a प्लस b -2। ठीक है,
अब जब आगे बढ़ेंगे तब देखिए क्या होगा यहाँ पर। जब हमको कह रहा है तीनों बराबर है तो हम इसको एक बार इसके बराबर करेंगे तब एक समीकरण बनेगा, और फिर इसको इसके बराबर करेंगे तो दूसरा समीकरण बनेगा। फिर समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो लिखते हैं, यहाँ लिख दीजिए अब 2/a-b बराबर 7/3a+b-2। अब यहाँ क्या कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए, क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, तो कर लीजिए 7 से करेंगे, इसमें 2 पद है तो 2 बार गुना होगा 7 से, तो लिखेंगे 7a-7b बराबर, अब 2 से कीजिए तो 3 दूने 6 प्लस 2b-2 दूनी 4। अब हम कोशिश करेंगे कि ए और बी को इधर लाएं। तो देखिए 7a यहाँ है और 6 इधर से आएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ए। क्या बचेगा, ए। अब यहाँ 7 माइनस में है और ये 2 भी आएगा तो भी माइनस में होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9b। उधर बचा क्या, तो बचा -4। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, इससे तो लिए इसको बराबर किया, अब इससे इसको बराबर करेंगे। लिखेंगे पुनः 3/ab बराबर 7/3a+b-2। ठीक है, अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए फिर क्रॉस गुना होगा। तो गुना चाहे ऐसे पहले कीजिए, ऐसे देखिए ज़्यादा हो रहा है ए का वैल्यू, ऐसे करने से ऐसे ही करेंगे। 3×3 9a, फिर प्लस 3 को b से गुना करेंगे तो 3b और -3 दूने 6 बराबर 7 से गुना करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 7a + 7b। फिर 7 को इधर लाइए तो 9 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा 2a। ठीक है, फिर 3b प्लस में है, ये आएगा माइनस में होगा तो माइनस वाला ज़्यादा होगा तो माइनस वाला में से घटा देंगे, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4b। इसको उस साइड लेके चल जाइए तो हो जाएगा सिर्फ कितना, तो 6, क्योंकि माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। इसको आप मान सकते हैं दूसरा, नहीं तो एक चीज़ कर लीजिए कॉमन, 2 कॉमन कीजिए इस साइड से, 2 कॉमन करेंगे तो a-2b बराबर बचा 6। ये से ये क्या होगा, कट जाएगा 3 बार में, तो बच्चा a-2b बराबर 3। इसको मानिए समीकरण नंबर कितना, इसको मानेंगे 2। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 से हल कीजिए और a का b का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो हल करेंगे तब जो है इसमें देखिए a भी यहाँ 1 है, a भी यहाँ भी 1 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना होगा, सो ध्यान से देखिए, यहाँ से करने के लिए आपको जो है सो कुछ नहीं, ये तो कट ही जाएगा, जोड़ने पर सेम चिन्ह है तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और समीकरण हम यहाँ पर बना रहे हैं आपको लुप्तीकरण विधि से, यानी कि विलोपन विधि से। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, 1 से 2 को घटाने पर, अब यहाँ क्या करना है आपको, 1 से 2 से घटाने पर 1 नंबर लिखिए पहले, तो a-9b बराबर -4, और फिर अब दूसरा समीकरण लिखिए तो a-2b बराबर 3। घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा। अब देखो 9 है कर्जा में, 2 है प्लस में, तो कर्जा में ही बचेगा 7b बचेगा, और ये दोनों कर्जा है तो माइनस बचेगा 7, माइनस माइनस कैंसिल, तो बच जाएगा आपको b बराबर 7/7, काट करके b का वैल्यू होगा 1, तो b का वैल्यू आ गया। अब हमको चाहिए a का वैल्यू। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ b का
मान एक या दो किसी में भी आप रख सकते हैं, एक में रखने पर, एक में रखने पर एक ये रहा अपना a माइनस 9b बराबर -4। अब यहाँ से b का वैल्यू आ गया है तो a को हम a छोड़ेंगे, 9 गुने और b का वैल्यू 1 आया था तो 1 देंगे बराबर -4। फिर a माइनस 9 बराबर -4, इसको इधर ले जाना है तो a बराबर -4 और +9, तो a बराबर हो गया कितना, a बराबर हो गया 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 1। यही आपको करा था, निकाल के दिखाइए। ठीक है, जो a का वैल्यू क्या होगा जब इसका अनगिनत हल होगा तब। ठीक है, तो ये आपका आंसर है और प्रैक्टिस में लगे रहिए और रिवीजन करते रहिए। कोई भी सवाल भारी नहीं है। अगर आपको लगता है कोई सवाल भारी है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम निश्चित आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, आइए अब देखते हैं दूसरा का दूसरा सवाल। जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरा का दूसरा कर रहा है के किस मान के लिए, मतलब के का मान निकालना है, किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये नीचे दो समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है जब रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है तो के का मान क्या होगा। तो चलिए बना के देखते हैं जो के का मान क्या होगा। अगर सवाल आप नहीं लिखें तो लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के सामने हम हल करेंगे और आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। देखो ये दोनों समीकरण दिया होता, कह रहा था कि कोई हल नहीं है का शर्त होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं c1 बट्टा c2। शुरू से दो बराबर होगा लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, ये शर्त होता है कोई हल नहीं होने का। ठीक है, ये शर्त होता है कोई हल नहीं होने का। अब यहाँ से क्या करना है, आप इसी शर्त को फॉलो करते हुए के का मान निकालना है। तो लिखना है, हल तो यहाँ से शुरू होता है, लिखना है 3/2 के -1, ये पूरा a2 का वैल्यू है, x को छोड़ के a2 का वैल्यू, y को छोड़ के b2 का वैल्यू है, ये पूरा c2 का वैल्यू है, बराबर देंगे 1/के-1 है। ठीक है, तो जब कह रहा है हमको ये दोनों बराबर है तो दो ही लेना है। ठीक है, अरे लिख ही दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बराबर नहीं है। उसके बाद जो है तो इसका वैल्यू लेंगे क्या, सो देखिए आप, इसका वैल्यू लेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2 के +1। तो ये बराबर नहीं है तो इससे हमको कोई माने मतलब नहीं है, हमको सिर्फ माने मतलब इस दोनों से मतलब है। तो इस दोनों को लेंगे तो क्रॉस गुना कीजिए सबसे पहले, तो 3 से कीजिए, ये दूगो पद है दूगो, तो 3 के -3। अब इसको 1 से कीजिएगा तो ये जितना है उतना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, के को इधर लाना है, तो लिखेंगे 3 के, ई प्लस है तो -2 के, और यहाँ पर -1 है, ये जाएगा तो +3। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, 3 में से 2 जाएगा तो सिर्फ के बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। बस इतना ही में आपका सवाल हो गया बन के तैयार। यही चीज़ आपसे पूछ रहा था के की किस मान के लिए ये समीकरण जो है उसका कोई हल नहीं होगा। के का मान जब दूर रहेगा ना तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा भी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो सवाल नंबर 3 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो सवाल नंबर 3 कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो दुगो विधि से बनाना है और उसमें से आपको कौन सा विधि सबसे अच्छा लगता है, उस विधि को आपको लिखना है नीचे में कि हमको ये विधि अच्छा लगा, ये विधि आसान लगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरे सवाल को।
यहाँ हम तीसरा सवाल को लिखेंगे और आपको बना के दिखाएंगे। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ लिखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हल यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हल करना शुरू करते सबसे पहले सवाल क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सवाल। ठीक है, सवाल लिख लेंगे। सवाल जैसे कि दिया हुआ है 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, इसको दो विधि से हल करना है। पहले हल करना है प्रतिस्थापन विधि से और तब करना है, तो हम पहले करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर लिख लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 8x प्लस 5y बराबर 9 है। अब इसको 8x बराबर 9 माइनस 5y लिख सकते हैं। इस टाइप का सवाल हम आपको बना के भी दिखा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, वो वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है। अब यहाँ से आपको लिखना है x बराबर 9 माइनस 5y बट्टे 8 और इसको मानना है समीकरण नंबर 3। ठीक है, जब हम 1 से 3 बनाए हैं तो इस 3 का वैल्यू हम 2 में रखेंगे। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखेंगे मान। तो देखिए 2 में मान जो रखेंगे तो 2 समीकरण यहाँ लिख देंगे। पहले 3x प्लस 2y बराबर 4 है। फिर आगे बढ़ेंगे तो मान रख देंगे x, लिखेंगे 3 गुने मान है x का 9 माइनस 5y बट्टे 8। ठीक है, और प्लस 2y बराबर 4 होगा। ठीक है, ये तो कट नहीं रहा है तो गुना करेंगे। 9 तिया हो जाएगा 27 माइनस 5 तिया 15 और पूरे के बट्टे 8 प्लस 2y बराबर 4। अब यहाँ से इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाना शुरू करेंगे। 8 हुआ तो ये हो जाएगा 27 माइनस 15y प्लस 1 अट्ठे 8, 8 दूना 16 बराबर 4। इसके बट्टे भी कुछ नहीं तो 1 है। अब हम यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस गुना। क्रॉस गुना करने पर इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे लिख देंगे 27 माइनस 15y प्लस 16y बराबर, ऐसे गुना करेंगे 8 चौक हो गया 32। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 16y में से 15y घटेगा तो सिर्फ बचेगा y, और इधर रहा 32, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो होगा माइनस 27। तो यहाँ y बराबर होगा 32 में से 27 घटेगा तो आपका बचेगा 3 2 5। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया। अब लिखेंगे y का वैल्यू 3 में रखने पर, चूँकि 3 ही वह मान है हम लोगों का
जिसमें x एक तरफ है इस तरफ y है, तो y का मान तो आ गया है और y का मान सीधा सीधा यहाँ रख देंगे तो हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान 3 में रखने पर y का मान 3 में रखने पर y का मान 3 में रखने पर, तो 3 है x बराबर 9 माइनस 5y बट्टे 8। अब यहाँ से जो आगे बढ़िएगा तो 9 माइनस 5 गुने 5, 5 गुने 5 बट्टे 8, तो यहाँ से हो गया आपका 9 माइनस 5 पंजे हो गया 25 बट्टे 8। तब निकल के आएगा ये x का वैल्यू आएगा। उसके बाद घटेगा तो बचेगा -16, कितना बचेगा 16 बट्टे 8, 8 दूनी 16, आ गया आपका x का आंसर कितना -2। तो ये रहा आपका x का वैल्यू, y का, और ये रहा x का। तो x और y का वैल्यू निकाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग इसको निकालेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। किस विधि से? वज्र गुणनखंड विधि से। चलिए निकालते हैं वज्र गुणनखंड विधि से निकालना मान। यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। अब यहीं से वज्र गुणन विधि का जो हल निकालेंगे तो 1 और 3 तो है ही। सबसे पहले गौर कीजिए आप कि इस दोनों समीकरण को ठीक करना पड़ेगा हमको, क्योंकि देखिए 8x प्लस 5y है, लेकिन ये हमको बराबर में इधर रहना चाहिए, तो -9 बराबर 0। पुनः 3x प्लस 2y और -4 बराबर 0। अब x, y और एक पार्ट जैसे कि पिछले में बता चुके हैं उस तरीक़ा से इसी का 2 विधि बनाना है। सो गौर कीजिएगा, इसका सबसे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि बनाया और इसी का हम वज्र गुणनखंड विधि बनाने जा रहे हैं। मतलब इसी सवाल को 2 तरह से बनाना है, एक प्रतिस्थापन विधि से, एक वज्र गुणनखंड विधि से। तो ये नहीं कहिएगा कि ये तो बन गया, अब क्या करें, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ देखिए, एक लिखेंगे x का पार्ट, एक y का पार्ट, और सीधा सीधा c के लिए 1 लिखेंगे। x के पार्ट में क्या सब है, तो ये है 8 बट्टे 3, ओह सॉरी बट्टे नहीं लगाना, अब नहीं लगाएंगे चलेगा। यहाँ लिखेंगे 5 2 और 1 के लिए लिखेंगे -9 -4। और आप इसको एक बार और लिख दीजिए इधर, उससे क्या फ़ायदा होगा सो हम पहले भी बताए हैं और अभी भी बताएंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, x बट्टा देना है और x के लिए ये दोनों वैल्यू है ना, तो x के वैल्यू को बंद कर देना है, तो बचता है, आगे चलेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये और ये आता है, तो इसको क्रॉस गुना करना है। तो आप कहिएगा पहले यहाँ क्यों नहीं कीजिए, यहीं कीजिए, क्योंकि x का मान निकालने के लिए हम x की वैल्यू नहीं लेते हैं, बाद बाकी जो रहता है उसका वैल्यू लेते हैं। तो हो गया ये 5 चौके 20, तो -20 माइनस 9 दूनी 18, तो -18, ठीक, बराबर। फिर y के लिए भी वैल्यू आएगा, तो y के वैल्यू को बंद कर देंगे तो सीधा सीधा यही वैल्यू आएगा, नहीं तो ये लेते, तो इसीलिए इसको यहाँ लिखे थे, ठीक है। गुना कीजिए ऐसे, इसमें भी किए थे ऐसे, तो 9 तिया हो गया 27, तो -27 माइनस ये हो गया 8 चौक 32, तो माइनस हो गया 32, ठीक है, बराबर। यहाँ क्या करना है आपको, फिर अब इसको ढक दीजिएगा, तो ये बचेगा, ये बचेगा, तो यहीं से ले लेते हैं। अब इसको ऐसे गुना करेंगे और ऐसे गुना करेंगे, घटाएंगे, 8 दूने हो गया 1/16 -5 दिए 15। फिर आपको यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाना है, कहाँ पे, तो यहाँ पे। अब देखिए x बट्टा -20 और माइनस माइनस +18 हो गया, बराबर y है, बट्टा देंगे और लिखेंगे -27 और माइनस माइनस +32 बराबर 1/1। अब अगला लाइन होगा अगला लाइन जो होगा अपना x बट्टे 18 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा -2 बराबर y देंगे और 27 में से 32 घटाना है, ठीक है, यानी कि 32 में 27 घटाना है, तो ये तो प्लस का वैल्यू है ज़्यादा, तो इसलिए प्लस में बचेगा 5 बराबर 1/1। अब आप क्या कीजिए, बारी बारी से इतना बराबर एक बार इतना ले लीजिए, तब x का वैल्यू लेकर जाएगा, फिर इतना बराबर इतना, तो y का वैल्यू
एक्स बट्टा -2 बराबर 1/a। क्रॉस गुना में एक्स बराबर -2, एक्स बराबर आपको दिखाया था, यहाँ भी -2 आया था, यहाँ वही अब यहाँ भी क्या आया, एक्स बराबर -2। पुनः y का मान निकालिए कि y के साथ में इसको बराबर कीजिए, y/5 बराबर 1/1। क्रॉस गुना कीजिएगा तो y बराबर 5। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया -2, y का वैल्यू 5, इस साइड भी आया था y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -2। तो इस तरह कर सके। आप बताइए कि आपको कौन सा विधि सबसे आसान लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमको तो सबसे अच्छा लगता है वज्रकोण विधि ही, क्योंकि देखिए ये कितना छोटा में बन गया है और इसमें देखिए कितना बार मान रखता है, लेकिन आपको आना चाहिए सब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें।